सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस बार की सियासत? देखिए, सियासत का तो देखना क्या है, सियासत का तो जो रूप है, वो जो स्वरूप है वो हमेशा बदलता रहता है। इसमें राजनीति में परिस्थितियाँ होती हैं, परंपरा नहीं होती। और इस वक्त जो परिस्थितियाँ बनी हैं उनका अनुकूल, क्योंकि ये रिजर्व है पंचायत प्रधान के लिए, तो यहाँ से प्रधान बनना, दलित समुदाय से प्रधान बनना तय था, तो आरक्षित होने की वजह से वो बन गया। तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे आप प्रधानी पद के लिए भी दावेदारी पेश की जा रही है, तो उसमें किस तरीके की तस्वीर है? देखिए, पंचायती राज का जो है चुनाव, मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ जहाँ मेरा है। हालांकि ये राजनीतिक जो बड़े बड़े दल हैं उन तमाम लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने भी लड़ा है, और बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव यहाँ से लड़ा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार एकमात्र जीत कर आया था, बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के जीते हुए व्यक्ति को ही प्रधान पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार जो है यहाँ से बनाया। लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं मानता, ये जनता का चुनाव मानता हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियाँ यहाँ की रही हैं वहाँ लोग लोगों को चुनते हैं, ना कि पार्टी को चुनते हैं। अच्छा सर, ये भी जिक्र करना चाहेंगे, आपने बसपा का जिक्र किया, चूँकि बसपा पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, और यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि जो तिजारा विधानसभा है और किशनगढ़ विधानसभा, यहाँ से जनता ने बसपा के विधायक बनाए हैं और जिता करके असेंबली में भेजे हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बनी इस बार, जो प्रत्याशी यहाँ से बसपा का टिकट लेकर के आए उनकी स्थिति इतनी खराब रही, लोगों ने ग्राउंड पे जब हम गए ये भी कहा कि ये लोग वोटों को खंडित करने का काम करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई, और ये भी आरोप प्रत्यारोप लगे कि इनको तो पैसे दे करके खड़ा किया है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में किसी के ऊपर किसी तरीके का अगर आप कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर कोई किसी दल से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया है, तो मैं उन तमाम संभावनाओं से बिल्कुल खुलकर इनकार करता हूं कि किसी व्यक्ति को अपना राजनीतिक भविष्य जहां नज़र आता है, और चूँकि लोकतंत्र में असल सत्ता की चाबी जनता के पास होती है, इसलिए जो परिस्थितियों के अनुसार कोई अगर आदमी किसी भी दल से आता है तो उस पर इस तरीके के आरोप घड़ के लगाना कि ये हराने के लिए आया या वोट खंडित करने के लिए आया। जो लोग असेंबली में पहुँचे हैं या विधायक बने हैं, वो पार्टी का भी उनमें हाथ रहा है, और उस एक व्यक्ति की व्यक्तिगत एक विशेषता और योग्यता होती है। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि वो वोट को खंडित करने के लिए आए। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जब वो कांग्रेस के काम नहीं आती, जब उसको बीजेपी वाले इल्ज़ाम लगा देते हैं, जब वो बीजेपी के काम आती है, जब उसको जो है कांग्रेस वाले इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो दोनों बड़े दल जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पनपने पे या उसका उनके अगर कहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक विचारधारा जो है, उस विचारधारा से हटकर राजनीतिक रूप से इसको एक व्यवसायीकरण कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे विचार की पार्टी होने के बावजूद उसका जो राजनीति में व्यवसायीकरण जो हुआ है, ये बहुत शर्मनाक है। कुछ पुराने जो लोग हैं जो उसके कैडर में रहे हैं बसपा के, वो कहते हैं कि काशीराम की जो सोच थी, उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो सियासत थी, वो कुछ अलग थी, और अभी उससे बिल्कुल इतर, मतलब अगर देखें कि अलग तरीके की राजनीति की जा रही है, जो कि वो इसको राजनीति नहीं मानते, उसको कहते हैं कि सौदेबाजी। हाँ, वो सही है। वो मिशन जो था, जो चीज़ वो लेकर के आए थे माननीय कांशीराम साहब, जो कुछ लेकर आए थे, उसको वर्तमान परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में, लेकिन कहीं भी हिंदुस्तान में अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई भविष्य आएगा तो उसको उत्तर प्रदेश की ज़मीन तय करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज लौटती है तो फिर उम्मीद बन सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपना वजूद नहीं खड़ा कर पाई और वहाँ से ख़त्म हो गई, तो फिर हिंदुस्तान में बहुजन समाज पार्टी का कोई भविष्य मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, उस पर भी रोशनी डालना चाहेंगे। जैसे जिला परिषद का चुनाव हुआ सर, उसके बाद में अब बोर्ड गठित हो गया है शायद, जैसी खबरें आ रही हैं, उसकी तस्वीर भी आपसे जानना चाहेंगे कि तिजारा की क्या रही, किशनगढ़ बास की क्या रही, लोग जानना चाह रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, और तमाम चीज़ों पर आप थोड़ा अपना प्रकाश डालिए और ये बताइए सरसरी तौर पर कि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, और यहाँ पर किस आधार पर चुनाव होता है, मुद्दे क्या होते हैं। किशनगढ़ बास के संदर्भ में अगर राजनीतिक बात की जाए तो किशनगढ़ बास एक बहुत अच्छा, एक सर्व समाज का बहुत
आपसी मेलजोल का सबसे अच्छा एक उदाहरण है। यहाँ कोई जातिवाद या इस धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या बहुत ज़्यादा आपस में लोगों में कोई बंटवारा या कोई नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजनीतिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जैसा आज कांग्रेस ने अपना प्रधान बनाया है, इसमें कांग्रेस को गुरूर करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो सत्ताधारी दल है यहाँ का और उसकी सत्ता है, एमएलए भी अभी बहुजन समाज पार्टी से जीत करके उसमें चले गए हैं और तमाम चीज़ें। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि जो वार्ड नंबर 42 था, जहाँ मैं जिला परिषद का जो मेरे उम्मीदवार जो मेरे समर्थित उम्मीदवार, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। लोकतंत्र में हर आदमी का एक विचार होता है। मेरा किसी भी बड़े दल से कोई नहीं है कि मैं किसी पार्टी का स्थायी सदस्य नहीं हूँ। लेकिन चूँकि हमारे अनुशंसा पे या हमारी बात के कहने पे जो टिकट दिया गया उसको जिताना भी ज़रूरी था। तो जिला परिषद का जो वार्ड नंबर 42 है, जहाँ से सिद्दीक अहमद साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनकी घरवाली, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ से जो 11 टिकट जो थे पंचायत समिति के, सिद्दीक साहब की जीत के साथ साथ हमने अपनी मेहनत से वहाँ 9 उम्मीदवारों को एक तरफा पंचायत समिति में जितवाया है। तो 9 साथी हमने दिए हैं और 14 चाहिए थे। और दूसरी जगह जो है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार इतने नहीं जीत करके आए। मेरे जहाँ मैं था, वहाँ जहाँ हम सब मिलकर के काम कर रहे थे, वहाँ से सिद्दीक साहब के साथ साथ पंचायत समिति को भी ताकत मिली। और मैं कहूँगा यहाँ किशनगढ़ बास में जो पंचायत समिति के प्रधान बने हैं, वो खुशकिस्मत है कि उन्होंने 42 नंबर से एक वार्ड को चिन्हित किया, नहीं तो वो तो बाहर के रहने वाले हैं। और वो जो आंधी और वेग और जो चला, उसमें बीपी सुमन 42 नंबर के ही वार्ड नंबर एक वार्ड है उनका, उस वार्ड से वो चुनाव जीत करके आज यहाँ पंचायत समिति के प्रधान बने हैं। तो लोगों की ऐसा भी सुनने में आ रहा है जो बसपा पार्टी के यहाँ से जो एक उसका बीड़ा उठाए हुए हैं, अगर यूँ कहें, इमरान के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने रात कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कोई बात नहीं, वो इमरान जी का अपना नज़रिया है। जब इमरान जी हमने हमेशा नए नेतृत्व को सराहा है। उद्देश्य था क्योंकि वो तो राजस्थान में बिल्कुल चला रहे थे। नहीं, राजस्थान में नहीं चला रहे थे, वो अलवर में राजस्थान में। हाँ, लेकिन उन्होंने वह देखा होगा कि अब कांग्रेस में मेरा भविष्य है, इसलिए हो सकता है कांग्रेस में चले गए हों। क्योंकि अब मैं ये कहूँ कि वो किसी लालच में गए हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, नया बच्चा है, होनी चाहिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा। लेकिन इतनी जल्दी भी रूप बदलने से छवि खराब होती है। इमरान जी ने जो रूप बदला है, जो अपनी छवि को ख़राब करने के अलावा उनको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगामी विधानसभा में या कांग्रेस पार्टी उनको कहीं मतलब कुछ दे पाएगी या कुछ वो प्राप्त कर पाएंगे। उनको वापस उन्होंने जो कहने का उद्देश्य ये है कि उसका जो फैसला था वो सही नहीं था। नहीं, मैं उसको कतई बिल्कुल, उनका व्यक्तिगत, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और हमारे तो हमने उनको सिखाया है चलना फिरना राजनीति में, और उस बात को वो खुद भी स्वीकार करते हैं। लेकिन कोई अगर व्यक्ति इस तरीके से, राजनीति में निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के अनुसार क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुकूल अगर आप निर्णय लेते हैं और आप बदलते हैं, तो फिर आपको पहले ये तय कर लेना चाहिए कि इसमें मेरी कामयाबी निश्चित है। उन्होंने निर्णय तो लिया, लेकिन वो चूक गए। जहाँ एक वोट से वो चुनाव, उनको पहले वो एक वोट सुनिश्चित करते, ताकि समाज का भी, उनका भी, और हमको फख्र होता कि उन्होंने कुछ, अगर वो गए हैं तो उन्होंने कौम को भी कुछ दिया है। आज वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल विचित्र हो गई हैं और जो स्थिति ये हुई है इसके जिम्मेदार वही होंगे। वरना अगर वो बैठे रहते तो दोनों पार्टियाँ मजबूर हो जाती उनकी तरफ जाने के लिए। अच्छा, जो उसमें अपॉर्चुनिटी उसका सदुपयोग नहीं करता। हाँ, वो मतलब उनका निर्णय मैं सही नहीं मानता। उनको समय के अनुसार निर्णय, क्या अगर कामयाब होते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब उल्टा, अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि तिजारा परंपरागत हमारी सीट रही है और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 10 साल से तिजारा में मेयों की राजनीति बिल्कुल निचले स्तर पर आकर के दम तोड़ने को मजबूर है। क्या वजह है? वहाँ आपसी खींचातान है, दिशाएं बदल जाना। क्योंकि हमेशा हमने वहाँ से मुख्यमंत्री तक दिए हैं, हमने मिनिस्टर दिए हैं। राजस्थान सरकार में तिजारा का जब नाम आता है तो वहाँ लगता है कि वहाँ से कोई मुस्लिम विधायक होगा और वो राजस्थान की असेंबली में जाकर के मेवात का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन पिछले 10 साल की विडंबना ये है कि राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाओं ने इतनी दरार पैदा कर दी है कि घर घर में जो नेता बनने की जो हुई है, उसका बड़ा नुकसान कौम को उठाना पड़ रहा है। जाते जाते संदेश और किशनगढ़ बास की राजनीति, और क्योंकि पर्टिकुलर आप इसी एरिया से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के बार बार ये चीज़ें जताई जा रही थी, लेकिन अभी उस मकाम पर आप पहुँच नहीं पाए हैं।
नहीं, हमने पिछले 25 साल में हमारे लोगों में आपने देखा होगा जो नतीजे आए हैं जिला परिषद के, इसमें दोनों ही उम्मीदवार हमारे चुनाव जीते हैं और दोनों उम्मीदवारों के पीछे हमारी मेहनत रही है और वो जीते हैं। तो मेरी कौम में एक आत्मविश्वास जो खोया हुआ था, आत्मविश्वास भी जगा है और आत्मसम्मान भी हमारे लोगों में पैदा हुआ है। अब भविष्य की जो रणनीति होगी हम सब मिल करके तय करेंगे। हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल करके ऐसा कोई कंट्राडिक्शन कोई ना पैदा करें। हालांकि छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो बिरादरी में या सामाजिक लेवल पे या राजनीतिक लेवल पे जिन लोगों की हैसियत है उन लोगों को बिरादरी समाज तोलेगा। सर्व समाज के सहयोग से कोई व्यक्ति किसी मंजिल तक पहुंच सकता है। मेरा मानना ये है कि आगामी जो रणनीति होगी हम सब मिल बैठ कर बनाएंगे। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो नुकसान करते रहते हैं, उनसे राजनीति में इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के लोग संगठित हैं और खुशी की बात यह है कि दोनों सीटें जीतने के बाद उस्मान जी जीते हैं, सिद्दीक साहब जीते हैं, बहुत सारे पंचायत समिति के लोग जीते हैं। हम कल हो सकता है कोई तस्वीर बदले, किशनगढ़ बास पंचायत समिति में उप प्रधान में वो बने और भविष्य में हम ऐसी उम्मीद करते हैं सर्व समाज के सहयोग से। अकेला समाज कुछ नहीं कर सकता, तमाम लोगों के सहयोग से हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलजुल करके यहाँ से अपना विधायक एक बनाएंगे। और जिन लोग में राजनीति में क्या उस्मान खान के अंदर भविष्य की राजनीति देखते हैं आप? नहीं, उस्मान खान पंचायती आदमी है, पंचायती समाज की आदमी है और जिस आदमी का ऐसे तो यहाँ बैठ कर के मैं उसको ऐसे, हाँ जो भी साथी है हम चाहते हैं कि सब जिनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षा भी नहीं हो कि वो द्वेषता को छू ले या अति पर चली जाए। हम लोगों में आपस में गुंजाइश रहनी चाहिए, समझाइश रहनी चाहिए, ताकि हम अपने सब लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कासिम मेवाती, जो कि किशनगढ़ बास विधानसभा में पर्टिकुलर काफ़ी दिनों से, और अगर यूँ कहें 20-25 सालों से आप काम कर रहे हैं, राजनीतिक और सामाजिक सरोकार के लिए भी काम करते रहे हैं। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको भी बार बार इन्होंने उठाया है और हम लगातार तस्वीर दिखाते रहे, क्योंकि जो यहाँ का किशनगढ़ बास का जो घटनाक्रम हुआ 42 नंबर वार्ड और 43 नंबर वार्ड, जो कि चर्चा का विषय बनी रही, उसमें कुछ ऐसा भी रहा कि जब एक टिकट काटा गया उस्मान खान जी का, तो यहाँ से सदर रहे और यहाँ से स्थानीय विधायक ने भी उसका अंदरूनी और या फिर पब्लिकली भी सपोर्ट किया। और 43 नंबर वार्ड के बारे में भी हमने बताया, और 42 नंबर वार्ड की जो तस्वीर थी सिद्दीक खान के बारे में भी लोगों में एक उत्साह था, लोग सत्ता के साथ वोट करना चाह रहे थे। किशनगढ़ बास और तिजारा के बारे में भी हमने आपको दिखाया, और अलवर की जो राजनीति रही है उसके बारे में ग्राउंड पर लोग क्या सोचते हैं और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो भी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। क्योंकि विधानसभा में लोग क्या चाहेंगे और उनके मुद्दे क्या होंगे वो भी हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो यहाँ के लोग कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो लीडरशिप, वो नेतागिरी नहीं मिल पाती है, वो लोग नहीं मिल पाते हैं जो उनको यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के इनके सरोकार के लिए और यहाँ के सोशल इश्यूज़ के लिए काबिल बन सके।